हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप गाइस आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी ट्रेडिंग काफ़ी बढ़िया यहाँ पे चल रही होगी। सो गाइस, आज है पार्ट जो हम क्रिएट करने वाले हैं, वो है हमारा पार्ट 8 के अंदर अब हम लोग एसएमसी का जो टॉपिक्स है यहाँ पे जो कंटिन्यू कर रहे थे, एक सीरीज यहाँ पे जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, उसको यहाँ पे एक अच्छी तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही सिंपल, ईजी एंड वेरी ईजी। ऐसे सिंपलर वर्डिंग्स में आप लोगों को समझाऊंगा जिससे आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। और साथ साथ में आप अगर उस चीज़ को मार्केट में अप्लाई करते हो तो आपको उसको अप्लाई करने में भी कभी दिक्कत नहीं आने वाली फॉर लाइफ टाइम पर्पस, अगर आपने एक बार इस चीज़ को ध्यान से समझ लिया तो। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो एंड जाके हमारी जो प्रीवियस वीडियोस है, जैसे मैं बार बार बताता हूँ, सीरीज का अगर आप लोग पार्ट बने हुए हो बहुत अच्छी बात है, एंड सीरीज का पार्ट आप कंटिन्यू बने रहो, जिससे क्या होगा कि आपको गोल्ड के अंदर ट्रेड करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी और आप अच्छे से अच्छे सेटअप्स यहाँ पे फाइंड आउट कर पाओगे, अननेसेसरी ट्रैप्स के अंदर नहीं फंसोगे या अननेसेसरी लॉस नहीं करोगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ट्रेडिंग के अंदर, आपको वो सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है बस। और ये नॉलेज मैं आपको पेड नहीं कर रहा, ये सारी नॉलेज क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसको अपनाने में क्या फ़ायदा नहीं है, बताओ। जब चीज़ें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल रही है, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे कंटेंट्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी चेंज ऑफ कैरेक्टर पे, यहाँ पे बनाई थी। चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रेंड रिवर्सल को फाइंड आउट करने में। ध्यान से समझना है तो जाके इसमें देख लो, क्योंकि इसी के बिहाफ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं समझोगे जब तक आपको बीओएस समझ ही नहीं आएगा। इसलिए चेंज ऑफ कैरेक्टर को सबसे पहले जाके देखो, समझो, और फिर उसके बाद बीओएस की वीडियो जो अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो हमारा टॉपिक है आज का, वो तभी आपको यहाँ पे समझ आने वाला है। तो गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। फटाफट से जाओ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड गाइस, चैनल पे ही हमारे लिंक्स डाले हुए हैं मैंने यहाँ पे। आप लोग क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर लेना है। एंड एक अच्छा ब्रोकर, मान लो आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी नहीं करते या फिर आप लोग स्टार्ट करने वाले हो, आप में से बहुत लोग यहाँ पे करते भी होंगे और बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं वो जो नहीं करते होंगे। तो यहाँ पे मैं उनकी बात करूंगा जो नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो एक अच्छे ब्रोकर का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप लोगों को जाके देखना है तो आप, जैसे ये वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में ही आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ये रहा हमारा ब्रोकर। एक्सनेस आप यूज़ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि इंडियन रजिस्ट्रेशन से यहाँ पे बंद है, आप सब जानते होंगे। एक्सएम ग्लोबल को आप यूज़ कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट करके आप यहाँ पे डिपॉजिट वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके अंदर आपको डिपॉजिट बोनस भी यहाँ तक के मिलेगा। और साथ साथ में आपको मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट एफ एक्स कम्युनिटी, जो प्राइवेट कम्युनिटी है, उसके अंदर ज्वाइन होने का मौका भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक, यहाँ से आप डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, सारी चीज़ें समझते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स में कितनी सारी चीज़ें होती है जो हमें समझनी पड़ती हैं एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का टॉपिक क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बस गाइस, आप लोगों से इतना ही बोलूँगा कि चीज़ों को ध्यान से समझोगे तभी ध्यान से आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप लोग उस चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से नहीं लोगे, आप लोग सोचोगे कि मैंने आज जो चीज़ बताई है उसको मैं विदाउट बैक टेस्टिंग यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करने लग जाऊँ, तो वो वहाँ पे आप गलत बन जाओगे एंड वहाँ पे आप ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ अवॉइड करो चीज़ें, क्योंकि ये जब तक आप बिल्कुल डीपली नहीं सीखोगे, इस पर एक जर्नल नहीं बनाओगे, इस पर एक नोट्स नहीं बनाओगे अच्छे से अच्छे, तब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो प्लीज़ प्रिपेयर अ नोट्स। अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल हो तो बिल्कुल एक नोट्स बनाओ, और जो जो पार्ट्स मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ उन सभी पार्ट्स के नोट्स बनाओ। लाइन बाय लाइन आप यहाँ पे सारी चीज़ें चलो, जिससे आपको, देखो जैसे मैंने बनाया था कौन सा पार्ट सबसे पहले मैंने कौन सा पार्ट क्रिएट किया था, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, अ, एक एक सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। यस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिखाया था कि टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना कैसे सीखते हैं। उसके बाद मैंने समझाया था टाइम फ्रेम को यूज़ करके हम लोग ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देख लो, सारे टॉपिक के कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो एंट्रीज होती है, जो लेवल्स होते हैं, वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो बताया है। गोल्ड के अंदर हम लोग पिप्स एंड लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है इसके अंदर।
एसएमसी उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, तो पहला टॉपिक हमारा क्या था, ऑर्डर ब्लॉक, जो इसमें क्लियर है प्रॉपरली। सेकंड टॉपिक फेयर वैल्यू गैप, बिल्कुल क्लियर है। थर्ड टॉपिक चेंज ऑफ कैरेक्टर, बिल्कुल अच्छी तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इन्हें भी देखो, इन्हें भी समझो, तभी अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज नो चांसेस। आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता अगर आप चीज़ें अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने के बाद भी अगर आप नहीं सीखते हो, तो फिर वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, टॉपिक को करते हैं स्टार्ट अगेन। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। BOS, ठीक है। अब BOS का मतलब क्या है, एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं एक ट्रेंड बना रहा हूँ, और एक डाउन ट्रेंड बना देता हूँ। एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड। ये हमारा क्या है, अप ट्रेंड है, ये हमारा क्या है, डाउन ट्रेंड है। मार्केट क्या कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे यहाँ क्या क्रिएट कर रहा है, हायर हाइस, हायर लो, हायर लो, हायर हाइस, हायर हाइस, हायर लो। और इस तरफ क्या कर रहा है, लोअर लो, लोअर हाइस, लोअर लो, लोअर हाइस, लोअर लो, लोअर हाइस। तो ये हमारा क्या हुआ है, एक तरह से देखा जाएगा तो ये हमारा एक तरह से नॉर्मल प्राइस एक्शन है। अब हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, एडवांस वर्जन। स्मार्ट प्लेयर्स कैसे एक्ट करते हैं मार्केट में, कैसे मोमेंटम देते हैं, कैसे वो लोग अपना एक ट्रेड प्लान करते हैं और पैसा कैसे लगाते हैं उसके अंदर, हमें यहाँ से सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी ये क्या हुआ हमारा, एक तरह से नॉर्मल प्राइस एक्शन है, हायर हाइस हायर लोज वाला, ठीक है। अब BOS कैसे यहाँ पे काम करता है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा टॉपिक है और जल्दी समझ आ जाएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। तो BOS यहाँ पे कैसे काम करता है वो समझना। ये जो BOS का रोल प्ले होता है, जब भी मार्केट एक नया हायर हाइस फॉर्म करता है, ध्यान से समझना, अप ट्रेंड में, तो हायर हाइस जब टूटता है, जब नया हायर हाइस मार्केट बनाने जाता है तो उसको ब्रेक करेगा ना प्रीवियस वाले को। तो इस एरिया को जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं BOS। मार्केट ने क्या ब्रेक किया है, एक तरह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को यहाँ पे ब्रेक किया है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर की तरह बन रहा था और इसको ब्रेक करने के बाद अगेन नेक्स्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो एरियाज हुए, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, BOS, BOS, BOS। ठीक है, अब इन कभी कभी मान लो मार्केट ने क्या किया, यहीं से नीचे आ गया और यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहाँ से तो हमारा बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर लास्ट वीडियो में समझाया था, ये हमारा बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। देन मार्केट नीचे आके दोबारा लोअर हाइस लोअर लो क्रिएट करने लगा, तो अब डाउन साइड के लिए हमारा कौन सा बन जाएगा, BOS। ये सिंपल मीनिंग और सिंपल भाषा में समझाऊं तो मार्केट जब भी एक ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो जब तक वो एक BOS बनाता जा रहा है, तो समझो ट्रेड जो हमारी जो मार्केट है उसका वो ट्रेंड इंटैक्ट नहीं हुआ है, मतलब वो ट्रेंड वहाँ पे टूटा नहीं है। अगर जिस एरिया पे BOS ऊपर ना बन के नीचे बनने स्टार्ट हो गए, जैसे यहाँ पे देखो ये हमारे BOS बनने स्टार्ट हो गए, तो समझना ट्रेंड यहाँ पे इंटैक्ट हो चुका है, ट्रेंड यहाँ पे टूट चुका है। तो ये हमारा यहाँ पे भी BOS हुआ है, ये हमारा यहाँ पे भी BOS है, ये हमारा यहाँ पे भी BOS है, एंड दिस वन ऑल्सो इज ओवर BOS। ठीक है, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड के लिए BOS है, ये हमारा अप ट्रेंड के लिए BOS है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर और BOS को जोड़ के कैसे हम लोग समझेंगे चीजें, वो समझना। ठीक है, ये सारा हमारा क्या है, नॉर्मल प्राइस एक्शन से हटके ये चीजें होती हैं, इसलिए इसको हम लोग हायर हाई हायर लोज नहीं बोलते, सिंपल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स का नेम देते हैं। अब नॉर्मल प्राइस एक्शन से हटके बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, तो हमें सब कुछ सीखना पड़ेगा। एक पे डिपेंडेंट हम भी नहीं रह सकते, ना आप रह सकते हो, ना मैं रह सकता, ना और लोग रह सकते, क्योंकि सबको यहाँ पे नॉलेज चाहिए। विदाउट नॉलेज आप लोग ट्रेड करने जाओगे, कोई फायदा नहीं है इस मार्केट में, जेन्युइनली बताओ ना। बिना सीखे आप लोग कूदोगे ना, तो आप लोग ना, और जो लोग हैं जो सीख के जा रहे हैं मार्केट में, उनसे आप 3-4 साल पहले पहले चले जाओगे। मान लो मैं यहाँ पे सीख के मार्केट में एंटर किया हूँ, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे आगे प्रॉफिटेबल होने में क्या पता मेरे को 1 महीना ही लग जाए, क्या पता मेरे को 6 महीने ही लगे, क्या पता मेरे को एक साल लग जाए। बट मैं बिना सीखे ना कूद
कूदा मार्केट में, मैंने मार्केट से कोई नॉलेज नहीं ली, मैंने विदाउट विदाउट सीखे मैंने मार्केट के अंदर एंट्री बना ली। अब मैं क्या करूंगा, वहां पे जब मेरे को लॉस होने लग जाएगा, सबसे पहला तो मेरे को लॉस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं सोचूंगा कि मेरे को सीखना है, तो मैं सीखने के लिए टाइम वेस्ट करूंगा। उसके बाद सीखने के बाद फिर मैं दोबारा मार्केट में एंटर करूंगा। तो मैं जो, आप मेरे मुकाबले आने से पहले आपको 3-4 साल पहले प्री बैक जाना पड़ेगा। मतलब क्या, आप मेरे से पीछे रह जाओगे कम से कम 3 से 4 साल, और मैं आपसे 3 से 4 साल आगे हो जाऊंगा। 3 से 4 साल मैं आपसे आगे हो जाऊंगा। इट मीन्स कौन प्रॉफिटेबल होगा अब इनमें? मैं होऊंगा डेफिनेटली, जो बात है, क्योंकि मैं आपसे आगे हूँ, मैं आपसे जल्दी चीज़ें समझ गया। तो मैं क्या हूँ, मैं प्रॉफिटेबल हूँ। इसलिए कहते हैं जब भी मार्केट में कूदो, सीख के कूदो, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको समझ आ जाएगा कि आप ट्रेडिंग के लिए बने हो नहीं बने। जो जाहिर सी बात है, अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग के लिए आप बने हो, तो आप थोड़ा बहुत भी टाइम दोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी। अगर आप वही सोच रहे हो कि नहीं, थोड़े बहुत टाइम में मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, इससे बढ़िया फिर क्विट कर दो। ठीक है, तो सीख के करो, बेटर रहेगा। सीख के करोगे तो बेटर क्लियरेंस मिलेगी, सब कुछ अच्छे से होगा। तो यहाँ पे जो बीओएस के बारे में हम लोग टॉपिक बात कर रहे थे, दोबारा कंटिन्यू करते हैं एक बार। अब देखो, ये जो बीओएस होता है ना, इसका गेम क्या होता है, मैंने अभी अब बताया आपको। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, तो बीओएस क्रिएट करता हुआ जाता है, क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब डाउन ट्रेंड में हो तो ये बीओएस है, करेक्ट है। अब ये जो बीओएस है, मान लो इसी फॉर्मेशन में मार्केट नीचे आना स्टार्ट करके ऊपर गए, तो ये हमारा लास्ट वीडियो में बताया था, ये एरिया हमारा क्या बन गया, ये वाला एरिया सेंटर का, COCH मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जैसे ही मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हुआ है, तो डाउन साइड के लिए हमारे पास बीओएस बनेंगे। तो ये हमारा हो गया बीओएस, फिर रिटेस्ट, फिर नीचे, फिर बीओएस। तो ये जो अपर बीओएस थे, अब वो कहाँ बन रहे हैं, डाउन साइड के बीओएस में। इट मीन्स जो अप ट्रेंड है वो डाउन साइड के लिए कन्वर्ट हो चुका है। सॉरी, अब यहाँ समझना, ये जो डाउन ट्रेंड है, ये जो आपका डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड में जाएगा। तो सबसे पहले क्या क्रिएट करेगा यहाँ पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट करने के बाद अब ये क्या बनाएगा, अपसाइड के लिए बीओएस, अपसाइड के लिए बीओएस। तो इस तरीके से मार्केट में सारी चीज़ें काम करती है, और इस तरीके से आपको भी काम करना है। आप चलो इसकी बैक टेस्टिंग करके देखते हैं। बैक टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार और बोलूँगा, चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से समझो, क्लियरेंस के साथ समझो। ऐसा नहीं है कि आपने अभी देख लिया, सब कुछ कर लिया, आप तुरंत कूद रहे हो मार्केट में। अगेन सेम चीज़, बैक टेस्ट के बिना कुछ भी मत करना। जैसे जैसे बैक टेस्टिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे आप सारी चीज़ें करोगे, आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। स्किल्स डेवलप होने के बाद आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। इट मीन्स कि आप मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हो आने वाले टाइम में। तो मैं भी आपको प्रीवियस के कुछ मार्केट्स में ले चलता हूँ फॉर बैक टेस्टिंग पर्पस। चलो हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग समझते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखो, ये छोटा टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपको हर चीज़ें बहुत अलग ढंग से दिखेंगी। सबसे पहले चीज़ें समझो, आपको कभी ना मार्केट, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वे में नहीं दिखाएगा कि यहाँ हायर हाइज बन रहा है, यहाँ हायर लोज बन रहा है। सॉरी, थोड़ा सा ठंडा सा मौसम हो रखा है ना, इसलिए नींद जैसी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि दिल्ली साइड में भी थोड़ा सा बारिश जैसा मौसम है, इस वजह से। तो समझना अब यहाँ पे ध्यान से, मार्केट कभी भी आपको ना एग्जैक्टली जो ये चीज़ होती है ना, अपना हायर हाइज हायर लोज क्रिएट करके कभी नहीं देगा, या फिर लोअर लोज लोअर हाइज ये करके आपको कभी नहीं देगा। एग्जैक्टली तो बिल्कुल ही नहीं देगा। अब आपको इसमें पकड़ना है चीज़ों को, चीज़ों को कैसे पकड़ते हैं वो समझना। मान लो यहाँ पे मैंने एक लाइन क्रिएट करी, क्यों करी है, क्योंकि नीचे से क्या स्टार्ट हो रखा है हमारा, अप ट्रेंड, राइट। अब दोबारा मेरे को कहाँ मिला है एरिया, जहाँ से मार्केट रिटेस्ट करिए, ये वाला एरिया। यहाँ से क्या किया, मार्केट रिटेस्ट करके इसको ब्रेक भी कर दिया, मतलब नया बीओएस बना दिया है। उसके बाद मार्केट नीचे आई है। अब आप बोलोगे यहाँ तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। मैं कहूँगा ना, अगर आप यही चीज़ हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे भी चीज़ें बना रखी है। मार्केट ने प्रॉपर डाउन साइड का लेवल दिया,
तो इसमें BOS क्या बन रहे थे हमारे, ये बन रहे थे, ये बन रहे थे, ये हमारे BOS थे। ठीक है, जहाँ हमारा पहला BOS यहाँ पे क्लिक हुआ, बाहर निकल गया, यहाँ पे हमारा हो गया क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट दोबारा गई, दोबारा इस लेवल को ब्रेक किया, तो ये हमारा बन गया BOS। ये हमारा क्या बनेगा, BOS। ये हमारा क्या बनेगा, BOS। ये हमारा क्या बनेगा, BOS। बस स्टिल मार्केट ने क्या किया, अभी उस BOS को रेस्पेक्ट ना देते हुए नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है। तो हमारा पहला BOS डाउन ट्रेंड का जो हमारा ट्रेंड का जो इंटैक्ट होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो यहाँ आ चुका है। अब मार्केट क्या करना चाहेगी, एक ऊपर जाएगी और नीचे डायरेक्ट तोड़ेगी, तो ये वाला जो BOS है ये हमें हेल्प करेगा कि डाउन ट्रेंड में मार्केट्स में हम ट्रेड ले सके। आई होप क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे कि BOS का काम क्या है। जैसे सेम यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे सिमिलर चीज़ें देखने को मिलेंगी। मार्केट यहाँ से टूटना स्टार्ट हुआ, यहाँ बना चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ बना पहला BOS, यहाँ बना दूसरा BOS, यहाँ बना तीसरा, यहाँ बना चौथा, यहाँ बना पांचवा, यहाँ बना छठा। अब प्रीवियस का BOS कहाँ इंटैक्ट हुआ, यहाँ पे इंटैक्ट हुआ। इट मीन्स यहाँ पे क्या बन गया हमारा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसके बाद कहाँ पे BOS बन रहा है, यहाँ BOS बन रहा है। यहाँ BOS बना, मार्केट ने ट्रैप किया, नीचे आई, तो ये जो एरिया है ये इंटैक्ट हो गया। मीन्स यहाँ पे फिर से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर BOS, फिर BOS, फिर BOS। तो धीरे धीरे इस चीज़ की आप जैसे जैसे आदत डालते जाओगे, वैसे वैसे आपको ये BOS का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आने लगेगा। क्योंकि मेनली ये जो काम करता है वो काम करता है जब मार्केट हायर हाइज हायर लोस बनाती है, तो उसके बीच में जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उससे हमें ये चीज़ समझ आती है कि मार्केट में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हो। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होंगी एंड आप लोगों ने बहुत अच्छे यहाँ से नॉलेज प्राप्त की होंगी। बीच में मेरे को थोड़ी सी नींद जैसी आ रही थी, बट आई होप आप लोगों को स्टिल टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगी, आप लोगों को नॉलेज मिली या नहीं मिली, हेल्पफुल थी वीडियो आप लोगों के लिए या नहीं। कैसे आप लोग कमेंट नहीं करते, यहाँ पे कमेंट करके अगर आप लोगों को भी कुछ एडिशनल टॉपिक के बारे में जानना है, समझना है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। मैं उसके बिहाफ पे यहाँ पे जो वीडियो हो सकती है मैं उसके बिहाफ पे कंटेंट क्रिएट करके लाऊंगा आप लोगों के लिए, इसलिए जिससे आप लोग भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख पाओ, समझ पाओ। तो BOS का टॉपिक यहाँ पे होता है क्लोज। पार्ट 7 या 8 पार्ट आपके यहाँ पे क्लियर प्रॉपर मेंटेन हो चुके हैं। SMC के यहाँ पे 4 पार्ट्स ऑलरेडी डल चुके हैं। तो स्टिल अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को नहीं देखा, इन चीज़ों को नहीं समझा, तो फटाफट जाओ देखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। जैसे जैसे हमारी वीडियोस आती है वैसे वैसे आपके पास नोटिफिकेशंस आए, चीज़ों को आप अच्छे से क्लैरिटी वे में समझो। ठीक है, तो जाओ सबसे पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो। अगर आप लोग BOS की वीडियो सबसे आती ही देखने लग जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली BOS काम कैसे करता है। क्योंकि जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में नहीं बनेगा, जब तक BOS कहाँ से बन जाएगा, आप मेरे को इसका आंसर दे दो। जब तक मार्केट रिवर्स नहीं करेगा, जब तक कैसे डाउन या अप ट्रेंड की जो BOS है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स है, वो कैसे ब्रेक्स होंगे, जब तक वो ब्रेक नहीं होंगे या चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनेगा, तब तक मार्केट में हम समझ ही नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली गेम क्या चल रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जितनी वीडियोस है इनको रट दो बिल्कुल अच्छे से, मतलब समझ लो। ऐसा समझो कि दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े। ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस भी नहीं है, 40-40 20-20 मिनट की वीडियो है। तो स्टिल गाइज, इफ़ यू आर थिंकिंग यू विल बी प्रॉफिटेबल विदाउट नॉलेज, तो वो चीज़ आपकी बहुत गलत है। यहाँ पे वो चीज़ को दिमाग से निकाल देना एंड गाइज फोकस करो अपने ट्रेडिंग पे, लर्निंग पे। अपने आप ही चीज़ें बहुत अच्छी होती जाएगी। सो गाइज डन करते हैं यहाँ पे सेशन को एंड आपको यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो कल मिल जाएगा, पार्ट 9, जो यहाँ पे और इंटरेस्टिंग होगा। अब आप लोगों को ना मैं उस पार्ट के अंदर 2 टॉपिक्स एक साथ पढ़ाऊंगा। एक हमारा होगा ब्रेकर ब्लॉक, एक होगा हमारा इंड्यूसमेंट। तो दोनों टॉपिक के मैंने नेम यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो स्टिल गाइज, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो। और डेली मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ यूट्यूब चैनल पे 5-5:30 बजे के आसपास। तो आप लोग डेली मेरे साथ आके लाइव ज्वाइन किया करो और मेरे साथ ट्रेड करा करो, क्योंकि वहाँ पे मैं एनालिसिस जो करता हूँ बिल्कुल टॉप नॉच करता हूँ। जो चीज़ सिखाता हूँ उसी के बेस पे यहाँ पे ट्रेड भी देता हूँ। तो आप लोग साथ दो, साथ में ग्रो करेंगे एंड साथ में अच्छा खासा प्रॉफिट्स करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप फोकस ऑन लर्निंग। थैंक यू।